कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मखाने के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बताते चलूँ। ये मैंने 2 कप मखाने थे मेरे पास, जिनको 1/4 कप देसी घी में मैंने फ्राई करके और पीस करके ग्राइंडर में रख लिया है। चाहिए 1 कप मैंने शुगर पाउडर लिया हुआ है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, किशमिश, चिरौंजी, बादाम और काजू। ये थोड़ा सा मेरे पास छोटी इलायची का पाउडर है और ये उसका नारियल का लच्छा है। पाउडर डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा दूध है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बस मैं इसमें ऐड करूँगी। छोटी इलायची का पाउडर जब भी डालें देख करके डालें, ज़्यादा होने से कड़वा हो जाता है। तो शुगर स्पेल बता दूँ, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर शाहिद के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये एक बड़े डोंगे में सारी चीज़ों को मिला करके अच्छे से और मिक्स कर लेना है। ये शुगर पाउडर, अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा हो करना शुगर को तो देख लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स और ये नारियल का लच्छा, छोटी इलायची का पाउडर और दूध अभी मैं नहीं डालूंगी। पहले मैं इसको चेक करूंगी कि मुझे कितनी ज़रूरत है। इनको मिक्स करने के बाद अगर लड्डू नहीं बनते हैं तो फिर थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, सब जो हमने इसको मिक्स किया आपस में थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँगी। बस इतना ही डालना है जिससे कि इसके लड्डू अच्छे से बन सकें। बस ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास इसमें दूध ऐड कर लिया है। अब ये अच्छे से जब सब एक साथ होता जा रहा है, इसी से लड्डू बन जाएंगे। बस मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। इस मिक्सचर में से मैं जितना लड्डू इसको बनाना हो साइज़ का, इतना ही ये ले लेना है। बड़ा बनाना चाहें आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। बड़े अच्छे से ये बन रहे हैं इसमें। तो बस मैंने 1 टेबल स्पून ही इसमें दूध का ऐड किया था। बड़े मज़े के बनते हैं ये और जल्दी से बन जाती है रेसिपी। ये देखें, ऐसे ही मैं सब लड्डू बनाती चली जाऊंगी। तो ये देखें, लड्डू बनकर हाँ बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।